तो क्या जाट अपना खोया ठाठ वापस पा सकते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमने एक जाट चौपाल यहाँ पर जोड़ी है। आप देख सकते हैं कि जाट चौपाल है, तमाम जाट नेताओं को हमने इकट्ठा किया है, अलग अलग पार्टी के जाट नेता हैं, और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा है क्या इतना बड़ा वाकई हो गया है। हमारे साथ अजय सहरावत है, प्रवक्ता बीजेपी, अनमोल पवार हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मनोज चौधरी हैं, प्रवक्ता आरएलडी के, और साथ ही सुरेंद्र सिंह हुड्डा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं शुरुआत करूंगा मनोज जी से, क्योंकि आरएलडी के हैं नेता, और वैसे तो दिल्ली में आरएलडी चुनाव नहीं लड़ रही है, आम आदमी बीजेपी की सहयोगी है आरएलडी केंद्र में, लेकिन जो जाट की सियासत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह का सबसे पहले नाम आता है। और जो हमने शुरुआत की है मनोज जी कि क्या जाटों का ठाठ कम हो रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जाटों का जो दबदबा दिल्ली में था वो वाकई थोड़ा कम हो रहा है? जाटों का मतलब किसान एक बिरादरी, किसान बिरादरी का ठाठ कभी देश में कभी कम नहीं हो सकता। और देश के लिए जहां तक बलिदान देने की बात है तो जाट सबसे आगे होते हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजय सिंह जी तक उन्होंने तो आरक्षण के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी जी, तमाम देश के लोग, हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान में ही क्यों, पूरे देश में जाट आरक्षण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। जो किसानों के बेटे लगातार एक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका रिजर्वेशन पूरे देश में होना चाहिए? राजस्थान में तो मिलेगा, दिल्ली में क्यों नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। मेरा और मेरी पार्टी की मांग है कि मिलना चाहिए। जी, अनमोल पवार जी, लेकिन बात ये आ रही है कि चुनाव के वक्त पर ही अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या आपकी नज़र उन जाट वोटों पर है? आपको लगता है कि बीजेपी के पॉलिसी इन्हें अपने खेमे में लाना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल नर्वस नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बेहद झूठी पार्टी है, धोखा देने वाली है, और इन्होंने जाट समाज को भी धोखा दिया। 2015 में मोदी जी ने ये बैठक की थी जिसमें एक पैनल का गठन किया गया था अरुण जेटली की अध्यक्षता में, कि भाई हम जो है जाटों को रिजर्वेशन देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जाट समुदाय को, जाट समाज को जो है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं लाया जा सकता, उसके बाद मोदी जी ने आश्वासन दिया 2015 में। 27 मार्च 2015 में बैठक बुलाई गई सभी जाट नेताओं की, उन्हें कहा गया, जिसमें केंद्र सरकार के 5 मंत्री मौजूद थे। 2017 में दोबारा से अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को यह आश्वासन दिया कि उन्हें जो है केंद्र की सूची में लाया जाएगा। 2019 में फिर प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के घर पे लोकसभा चुनाव से पहले मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें दोबारा से केंद्र की सूची में लाया जाएगा। लेकिन ये देखिए, आप इनकी हकीकत देखिए, इन्हीं के भाजपा के सांसद, बीजेपी के राजकुमार सैनी ये जाट आरक्षण के विरोध में थे। और दूसरा, आप ये दिखाइए जरा जूम करके अपने दर्शकों को, इसमें इनकी सच्चाई पता चलेगी। राज्यसभा में सवाल पूछा गया, और मैं सवाल पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपके दर्शकों को पता चले कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाट समाज के खिलाफ काम करती आई है। इनसे सवाल पूछा गया, वेदर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज अपोज्ड द ग्रांट ऑफ ओबीसी स्टेटस टू जाट एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। और जो सबसे जरूरी सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट इज अगेन कंसिडरिंग टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू जाट एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। इनका जवाब था, the National Commission had recommended against inclusion of Jats in the central list and no such proposal is under consideration। फिर क्यों आपने जाट समाज के लोगों को धोखा दिया? क्यों आपने उन्हें बार बार मीटिंग बुला के कहा कि हम आपको केंद्र की सूची में लाएंगे दोबारा? आप जवाब दीजिए अब। ठीक है, अजय सहरावत जी हमारे साथ हैं, आपने सुन लिया अनमोल पवार जी जो एक के बाद एक तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने अपने वादे को पूरा क्यों नहीं किया? जी अखिलेश जी, मैं सुन रहा था अनमोल जी को ध्यान से। बड़ा हास्यास्पद है कि 10 साल की सरकार के बाद अचानक से चुनाव के 25 दिन पहले इनको जाटों की याद आई है। पिछले 11 साल में, 10 साल के कार्यकाल में हमने कभी केजरीवाल जी के मुंह से ना तो माननीय स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का कभी नाम सुना है, ना ही कभी जाटों के लिए कोई चिंता सुनी है। और जितने स्पेशल तरह के विधानसभा में सत्र बुलाए जाते हैं, खासकर प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलने के लिए या गृह मंत्री जी को अपशब्द बोलने के लिए, एलजी साहब को अपशब्द बोलने के लिए, उनमें से किसी भी स्पेशल सत्र में
एक बार भी इनके विधायकों ने मिलके कोई भी स्पेशल बिल पास नहीं किया कि हम जाटों को चाहते हैं भैया आप सेंट्रल लिस्ट में इनको जगह दें, और इनका के पास क्या हुआ, एक भी रेजोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, अब गांव में इनकी एंट्री नहीं हो रही। गांव में एंट्री ना होने के कारण है किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि ये नहीं जाने देते, क्योंकि ये दिल्ली के किसानों को किसान का स्टेटस नहीं देते। अभी आपने 10 विधानसभाएं लाइन से दिखाई, उन 10 विधानसभाओं में अगर आप जाएंगे, ना वहां सीवरेज लाइन पहुंची है, ना वहां साफ पीने का पानी पहुंचा है, वहां रोड की हालत बदतर है, किसान का स्टेटस ये देते नहीं है, म्यूटेशन के हक में ये है नहीं, लैंड प्राइसिंग ये बढ़ाते नहीं, बिजली का मीटर तो किसान लगवा नहीं सकता दिल्ली में, क्योंकि इनकी आजादी नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। वहां पर कमर्शियल यूनिट चार्ज करी जा रही है दिल्ली में किसानों से, और वो वहां पर जाकर के अपना ना ट्यूबवेल लगा सकता है, ना किसान का स्टेटस पा सकता है। आज तक पिछले 10 सालों में इनके जो शीश महल है, क्या कभी इनके किसानों को एंट्री मिली? क्या दिल्ली के जाटों को कभी वहां एंट्री मिली? इन्होंने कभी उनको बुलाया उनके जीवन की, भैया क्या समस्याएं हैं, उनके गांव की क्या समस्याएं हैं? आज आप जाकर के देखिए गांव के कम्युनिटी सेंटर की हालत क्या है, गांव के रोड की हालत क्या है। आज गांव को दुर्दशा में पहुंचाने के बाद जब लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, तो चलिए भैया एक कार्ड और खेल लेते हैं। तो मुझे लगता है इनके पॉलिटिकल कार्ड सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है चुनावी जमीन नीचे खिसक चुकी है। दिल्ली की जनता में, दिल्ली की जो जाट है वो भाजपा को वोट करते हैं। आपने एक और स्टैटिस्टिक्स अभी दिखाया था, इन्होंने जाकर के लोकसभा में भी जाकर के बड़ी वोटें मांगी थी, इनसे पूछे कितनी वोटें इनको मिली है। तो इनको लगता है एक और नया एजिटेशन शुरू करते हैं, एक और नई इनको तरीका एक ड्रामेटिक शुरू करते हैं, शायद इससे कुछ बात बन जाए। लेकिन मुझे लगता है हार इनके मुंह पर पड़ने वाली है, और दिल्ली के जितने भी जाट है इस बार तो इनको वोट नहीं देने वाले। बिल्कुल। अनमोल जी, आपने सुन लिया आपका जवाब। अखिलेश जी, पूरे देश ने देखा कैसे गाजीपुर बॉर्डर पे 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी जब ये काले कानून लाए भारतीय जनता पार्टी वाले। सर्दी में, गर्मी में, धूप में वो किसान 1.5 साल तक अपने घर से बाहर बैठे रहे, धरना देते रहे कि उनकी जीवन व्यापन का जो एक स्रोत है किसानी, उसे ना छीना जाए। लेकिन ये बेरहम सरकार, वो कहती थी कि किसान आतंकवादी हैं, वो कहती थी किसान खालिस्तानी हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मैं तो अजय जी से एक सीधा बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अजय जी, कमेटी बनाई थी 2015 में, मुझे आज एक्सपोज कर दीजिए पूरे देश के सामने, बताइए उस कमेटी ने क्या कहा। क्या उस कमेटी ने कहा कि जाट समाज को आप केंद्र सूची में दोबारा लाएंगे या नहीं? आज मुझे एक्सपोज कर दीजिए आप देश। अजय जी, लेकिन सवाल है कि क्या ये मुद्दा है आपके हिसाब से, क्या ये मुद्दा बनेगा जो अरविंद केजरीवाल ने आज उठाया है जाटों को आरक्षण देने का? क्या विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है आपके हिसाब से? अखिलेश भाई, आज मैं बता रहा हूं ना, चुनाव जब नजदीक आया तो मैंने कहा ना, आज तक मान लीजिए पहले सीएम रहे, जाट सीएम रहे। अरे सुन लीजिए, सुन अनमोल जी, मैंने सुना आपको शांत से, सुन लीजिए। मैं चाहता हूं ना अनमोल जी जवाब दे दीजिए अजय जी को। ये कोई तरीका नहीं, मैं आपकी बात सुनता हूं, आप भी मेरी बात सुनिए। जी। माननीय स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी की जो समाधि स्थल बनी, वो सरकारी जगह पर बनी। इतने बार इनको लेटर लिखे गए, इनको बताइए अनमोल पवार जी तब कहां गायब थे जब हमारी चौधराहट के इतने बड़े नेता की समाधि स्थल के लिए अगर उनके पास ना समय है और ना जगह है, तो क्या बताइए, क्या मैं उनसे अपने जो हमारे चीजें हैं उनसे हिफाजत महसूस करूंगा? आप मुझे बताइए ना, क्या जाटों को क्या आज पहली बार भाई 25 दिन पहले अनमोल पवार जी आप जाग गए, 25 दिन पहले चुनाव के बड़ी याद आई आपको हमारी, 25 दिन पहले आपको सब याद आ गया। जब वहां खेतों में जब बुरे आलू हुए पड़े हैं, दिल्ली के देहात के जो बुरे आलू हुए पड़े हैं, वहां कम्युनिटी सेंटर के हाल देखे हैं, वहां जाके शमशान के ऊपर छत तो है नहीं, वहां जाकर के देखिए वो किसान की हालत क्या है। आप जो एक भी केंद्र की सुविधा आप लेने नहीं देते। दिल्ली के किसान की आपने हालत खराब कर रखी है, दिल्ली के जाटों की आपने हालत खराब कर रखी है। गांव में गली में सीवरेज नहीं है। आप अनमोल पवार जी, आपको शर्म नहीं आती? तो आप 25 दिन बैठ के आप जांच की राजनीति करना चाहते हैं, क्या आप उनके गांव में जाकर के नहीं देखेंगे एक बार? अजय जी माफी चाहता हूं, समय की कमी है। आपको ये जातीय राजनीति आज करनी है? नहीं, आपको आज करनी है। जवाब नहीं है। आप बताइए ना, आपने विधानसभा में कितने, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं मनोज जी के पास जाना चाहता हूँ। सुन लीजिए मनोज जी के पास जाना चाहता हूं, समय की कमी है। मनोज जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे, शुरुआत में आपने कहा कि जाट जो है वो किसान है, पूरे देश को किसानों पर गर्व है। दिल्ली में आपके हिसाब से ये जो मुद्दा आज अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा है, क्या ये मुद्दा बनेगा, या आपको लगता है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं किसानों की, जाटों की, जिसमें शामिल हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा? अखिलेश भाई, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, थाली के दोनों चट्टे बट्टे, इनका किसानों से और जाटों से कोई लेना देने नहीं है। 4 मार्च 2014 में चुनावी संध्या पे उन्होंने भी आरक्षण देने का वादा किया था।
आज ऐसी चुनावी आपके संध्या पे आम नेता आदमी को की पार्टी लठ बात कर मारे रही थे है। अरे भाजपा ने, सुनो भैया, सुन लो, भाजपा अरे ने भैया लठ सुन लो, मारे सुन थे लो, तुम्हारे नेता सुनो, को। अरे भैया सुन लो, सुन भूल लो, सुन लो, गए? सुन लो, सुन लो, अब सुन लो, सुन लो, गठबंधन सुन में लो, हो सुन तो लो, ये भी सुन भूल लो गए भैया, आप। सुन लो। गाजीपुर में अनमोल जी, इनका अनमोल जी, उन्हें किसानों बात ने तो लाल पूरी कर करने दिया दीजिए। था। वो पूरे इन्हें समय आपकी बात जाटों से सुनते रहे, नहीं बीच को। में एक बार भी नहीं बोले। कम से कम इतनी कर्टसी आप उनको दे दीजिए, फिर आप उनको आप मुझे ऐसा जवाब दे लगता है दीजिएगा। अखिलेश भाई, ये अनमोल भाई के हार की बौखलाहट है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। जाट बहुत जागरूक कौम है, बहुत मजबूत कौम है, वो जानती है कि देश व्यापी कौम है, उन्हें पता है कि देशभक्ति क्या है। आप कृपया ना समझाए अपने फायदे के लिए, शीश महल बनाने के लिए। जाट आपके गोलमोल रवैये में, आपके और कांग्रेस में आने वाला नहीं है। जाट एक मुस्तैदी के साथ में, देश के साथ में खड़ा हुआ है। और मेरी ये मांग है अखिलेश भाई, जी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं पूरे देश में जाट आरक्षण देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी देना चाहिए, हरियाणा में भी देना चाहिए, राजस्थान में, उत्तराखंड में क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक। मध्य प्रदेश में देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज जी, अनमोल जी और बहुत बहुत अजय जी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, समय इतना ही था। 10 सेकंड। अनमोल जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं तो जी। चौधरी साहब को ये याद दिला रहा हूँ कि आपके जो नेता है जयंत चौधरी को, उन्हें लठ मार मार के लाल कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। हम आज संघर्ष इसीलिए करना जो है जानते आप हैं उनके अनमोल साथ भाई, हम ऐसा है संघर्ष ना, करना जानते हैं। संघर्ष- चलिए ठीक है, अब ये बात आगे भी बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। बहरहाल हाँ। शुक्रिया आपका, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।